नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। एक साथ 218 नक्सलियों का समर्पण करना, वो भी 153 हथियारों के साथ। ये घटना वामपंथ के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, खासकर शहर में छिपे हुए अर्बन नक्सलियों को और वामपंथ की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे मीडिया के कुछ मित्रों को भी ये घटना बेहद असहज लग रही है। एक बार तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर इतने बड़े बड़े नक्सली अचानक सैकड़ों की संख्या में कैसे आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। ऐसे नक्सली जो कुछ समय तक मरने मारने को उतारू थे, आत्मघाती दस्ते के रूप में काम कर रहे थे, वो भी हथियार डाल रहे हैं। 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एम वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। अकेले भूपति के विरुद्ध ही अलग अलग राज्यों में 6 करोड़ का इनाम था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सेंट्रल मेंबर कमेटी सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, ये मार डिवीजन में बहुत सक्रिय था। उसके साथ जिन दुर्दांत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उन पर 5 लाख से 25 लाख का इनाम था। जिन 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसमें बस्तर के 140 और कांकेर के 60 नक्सली शामिल हैं। सिर्फ 15 साल पहले देश भर के 180 जिलों में नक्सली सक्रिय थे। फिलहाल 2025 के अक्टूबर तक सिर्फ 6 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया गया है, देश भर में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2010 में 180 थी, 2018 में 126, 2021 में 70 और 24 में 38 और फिलहाल 6 ही जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं। वो भी दक्षिण बस्तर का कुछ इलाका ज्यादा प्रभावित है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी मात्रा में नक्सली समर्पण क्यों कर रहे हैं? क्या वो सुरक्षा बलों से डर गए हैं? जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन फिक्स की है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जिस तरह से नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, क्या नक्सली उससे डर गए हैं? इस बारे में आत्मसमर्पण करने वाले रूपेश उर्फ सतीश का एक बयान सामने आया है, जहां उसने भी आत्मसमर्पण या सरेंडर की बात नहीं कही है और आत्मसमर्पण की बात पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ऐतराज प्रकट किया है। पहले आप सतीश उर्फ रूपेश के इस बयान को सुनिए, उसके बाद गृह मंत्री ने क्या कहा है, एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा। नक्सलियों की सीसी कमेटी के मेंबर रूपेश उर्फ सतीश ने कहा है कि नक्सल संगठन का एक गुट परिस्थितियों को समझने को तैयार नहीं है और हमसे नाराज है। हम किन परिस्थितियों में सरेंडर कर रहे हैं, ये उन्हें समझना होगा। हमें उनकी जान की फिक्र है। हम सिर्फ सशस्त्र आंदोलन छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या को लेकर हमारी विचारधारा अभी भी कायम है। अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है, जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए। आप लोगों को सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते। इस पूरे ही विषय पर सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता है कि ये पुनर्वास है, पुनर्वास से नवा जीवन है। ये और कोई शब्द, कोई आत्मसमर्पण, सरेंडर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने, विशेष रूप से जो सतीश जी, उन्होंने बहुत परिश्रम करके सारे ही लोगों को कन्विंस करके और जनता के बीच में काम करते हुए पुनः जनता के बीच में इस ढंग से काम करके सशस्त्र नक्सलिज्म को छोड़ करके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का निर्णय किया है। इसका हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयाँ दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की यह घटना साबित होगी। भले ही गृह मंत्री इसे आत्मसमर्पण नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो पुनर्वास नीति है उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है कि जो आत्मसमर्पण करेगा उसे 3 साल तक आर्थिक मदद दी जाएगी, मकान जमीन दिया जाएगा। मकान जमीन देने के साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। गुलाब का फूल और संविधान की पुस्तक देकर उनका सम्मान किया गया। गृह मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि हमने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान
बयान सामने आया है, उन्होंने भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार 3 साल तक उन्हें आर्थिक सहायता देगी, उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा, रहने के लिए मकान और आजीविका के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो सम्मान से जीवन जी सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारे भाई बहन अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, उन्हें संविधान की प्रति दी गई है ताकि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझें और अपनाएं। और उन्होंने आगे कहा है कि हम बस्तर के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध हैं, सड़कें बन रही है, मूलभूत सुविधाएं बढ़ रही है, ढेर सारे विकास हो रहे हैं। ये वो बातें हैं जो वामपंथ की विचारधारा से जुड़े लोग हैं उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, नागवार गुजर रही है। सोशल मीडिया में दबी जुबान में अभी भी विरोध हो रहा है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से जिस तरह से वामपंथ का सफाया हो रहा है और माओवादी नक्सली जिस तरह से लगभग समाप्ति हो रहे हैं, और अब इसी कड़ी में नक्सलियों ने जिस तरह से हथियार डाल दिए हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो नक्सली हथियार डाल दिए हैं क्या वो डीआरजी में भर्ती होंगे, एक ऐसी फोर्स जिसमें कि करीब 10% वो नक्सली शामिल हैं जो बस्तर और वनांचल के दुर्गम इलाकों की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि वो डीआरजी में भर्ती हो जाएं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनकी इच्छा होगी। जिस तरह से किशन उर्फ रूपेश का बयान सामने आया है कि हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है, सिर्फ हथियार छोड़ा है, तो विचार को प्रकट करने का अधिकार उन्हें अनुच्छेद 19 भी देता है, लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के हित में कुछ लोग मौलिक अधिकार की धारा 19 का हवाला देकर जिस तरह से विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े होने का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के बीच अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दीपिका पादुकोण भी जेएनयू चले गई थी, जहां कन्हैया कुमार अपने साथी के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे का समर्थन कर रहे थे। ऐसी ही देश विरोधी विचारधारा को मैंने शाहीन बाग में भी देखा था। गहराई से हमने समझने की कोशिश की। देश अब अंगड़ाई ले रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, देश तोड़ने वाले देश के ऐसे गद्दारों के विरुद्ध लोग खुलकर बोल रहे हैं, तभी तो नक्सली हथियार डाल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, मार्गदर्शन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।